कैसे हो बच्चों। तो पिछले वाले क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे। हम लोग स्पेशल इंटीग्रल स्टार्ट किए थे, ठीक है, जिसमें टोटल 9 फॉर्मूला मैंने बताया था, बोला था अच्छे से याद करके आने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं बारी बारी से इन सारे फॉर्मूले पे कैसा कैसा क्वेश्चन सेट हो सकता है, क्या पैटर्न आ सकता है, ठीक है। वाइड वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सेट होगा, बहुत सारा वेरियस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स इस पे आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फॉर्म तुम लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, देखो देखो, अभी के बाद से क्या होगा, मैं बहुत सारा फॉर्म पढ़ाऊंगा। इससे पहले उतना ज्यादा फॉर्म नहीं आया, जैसे कुछ कुछ फॉर्म आया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह में। अभी के बाद से बहुत ज्यादा फॉर्म आएगा, ठीक है। तुम लोग देखते जाओ कैसे कैसे फॉर्म आएगा। सारा फॉर्म को सॉल्व करने का एक यूनिक मेथड होगा। हम पहले फॉर्म लिखेंगे, उस फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं ये बताएंगे। तो पहला फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और इंटीग्रेशन dx बाई रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और इंटीग्रेशन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx। ये तीनों टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करने का एक ही मेथड है, एक ही फॉर्म है जिसपे ये तीनों सॉल्व होगा। अब मेथड क्या है? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, देखो ध्यान से। अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है? ये क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में क्लास 10th में या क्लास 9th में हम लोग सीखते हैं। इस मेथड के कारण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहां पे क्या है, 1 बाई क्वाड्रेटिक, 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक या फिर सीधा रूट क्वाड्रेटिक, तीनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है वो तुमको हम समझाएंगे थोड़ी देर में। ये जो है ये कन्वर्ट होकर के किस में जाएगा, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर में जाएगा। ये कन्वर्ट होकर के जाएगा इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट जो भी हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसी में भी जा सकता है। और ये किस में कन्वर्ट होगा, dx बाई, सॉरी dx बाई नहीं, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन सब जगह पे ये जो कैपिटल एक्स है लीनियर टर्म है एक्स का, मतलब वहां पे एक्स नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा 2x प्लस 5, 3 माइनस 2x, 4x प्लस 3, इस टाइप का चीज रहेगा, लीनियर टर्म रहेगा। तो चलिए मेथड को देखते हैं, मेथड कैसे करते हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड सीखते हैं थोड़ा। देखिए तीनों का मेथड सेम रहेगा। मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे मान लो इंटीग्रेशन, लेट मी टेक अ क्वेश्चन, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले स्टेप 1, टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज कॉमन। कॉमन लेना है इफ इट इज नॉट 1। ध्यान से सुनना, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 नहीं है, ठीक है, तो उसको आपको बाहर कॉमन ले लेना है। यहां पे क्या है, यहां पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है पहले से ही, तो चलो 1 है तो ये हो गया। स्टेप 2 में उसके बाद फिर कंप्लीट द स्क्वायर।
ठीक है, पहले स्टेप में क्या है, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लेना है, फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, कंप्लीट द स्क्वायर करना है। यहां पे डायरेक्टली तुम क्या करोगे, कंप्लीट द स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है। चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो कैसे होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ध्यान से सुनो। ये एक्स का स्क्वायर है, फिर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 8x। तो हमको ये फॉर्मूला बनाना है, a प्लस बी का स्क्वायर या फिर a माइनस बी का स्क्वायर यहां पे जनरेट करना है। अगर यहां x के कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव रहेगा तो a माइनस बी का स्क्वायर जनरेट होगा, और x के कोफिशिएंट के साथ अगर पॉजिटिव रहेगा तो a प्लस बी का स्क्वायर जनरेट होगा। तो ध्यान दो, यहां x के कोफिशिएंट के साथ पॉजिटिव है तो प्लस, इस 8 को ऐसे लिखो 2, अब 2 लिखोगे तो 2ab, तो x है तुम्हारे पास पहले से ही, a तो तुम्हारा x है, तो 2a ऐसा क्या लिख देंगे कि यहां पे 8 आ जाएगा, हमको चाहिए 8x, तो 2a है ना, ये कितना है a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b की जगह पे ऐसा क्या लिखें जिससे 8x बन जाए, तो देखो 2x, तो यहां पे ऑफ कोर्स 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो 2x4 यानी 8x, देख लो, तो 2ab, तो b के जगह पे कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको b का स्क्वायर चाहिए, तो तुम क्या करो, 4 का स्क्वायर ऐड करो और 4 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है, 4 का स्क्वायर ऐड करो और 4 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करो। ऐसा तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे पहले से 20 है तो यहां पे रख दो 20, वो तो पहले से ही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब तुम बताओ यहां से लेकर यहां तक क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, -16 प्लस 20 तो कितना हो गया, +4 हो गया। अब जो है तुम ही मेरे को बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो ये कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये काम कर रहा है a का और ये काम कर रहा है कैपिटल X का। ये लीनियर टर्म है x का, तो इसको x के जैसा ही ट्रीट करो। अब बताओ, इंटीग्रेशन dx बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आंसर होता है, 1 बाई a 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई a, तो x के जगह पे x प्लस 2, अब बाई a के जगह पे 2 है ना। अब बाई x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, लेकिन x का कोफिशिएंट यहां पे पहले से ही 1 है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ गए, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लिए थे। और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लो ढंग से, ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर था। चलो और एक क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं जिसमें आपको स्क्वायर कंप्लीट करना सिखाते हैं। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, मान लो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। अब तो यहां पे सबसे पहले हम क्या बोले, तुम एक काम करो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमेशा 1 बनाओ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाएंगे, 1, तो उसके लिए यहां माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिए तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इस माइनस को बाहर करो तो इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो चलो एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, a स्क्वायर, x का कोफिशिएंट माइनस है मतलब -2ab में जाएगा, तो -2 लिखो 2 और x तो 2a। अच्छा, b मुझे क्या लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से यहां पे कितना है, 1 है ना, तो 1 आ जाए, तो 2 है, 1 लाने के लिए 1/2 कर दो, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, b के जगह पे क्या है, ये है, हाफ इज द b, तो क्या करो, b का स्क्वायर ऐड करो, अब b का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करो, अब पहले से क्या है यहाँ पे -1 है तो लिख दो -1। अब इसको सॉल्व कर लो, ध्यान से देखो, तो dx बाई यहां से लेकर के यहां तक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर,
तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अब माइनस देखो 1/4 माइनस 1, तो माइनस 1/4 प्लस 1, इसको ऐसे लिख लो माइनस कॉमन लेके, तो ये हो गया माइनस dx बाई एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1 कितना होगा 5/4। अब तुम एक काम कर सकते हो, ये माइनस जो था इसको फिर माइनस को नीचे मल्टीप्लाई करके ऑर्डर चेंज कर दो। तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो dx बाई 5/4 पहले आएगा। अच्छा 5/4 को क्या लिखोगे, √5/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तब देखो क्या पैटर्न बना, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पैटर्न बन गया। dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होगा इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू बताओ तो। जहां पे x का काम ये कर रहा है लीनियर है ना, तो dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा 1/2a, तो 2a की जगह रखो √5/2, 1/2a है ना, कितना log mod a प्लस एक्स, तो √5/2 प्लस x माइनस हाफ बाई a माइनस एक्स, तो √5/2 माइनस एक्स प्लस हाफ। ठीक है, अब प्लस c कर दो, यहां 2 से 2 काट दो, तो ये हो गया 1/√5 log, ऊपर में 2 एलसीएम लोगे तो √5 प्लस 2x माइनस 1, और नीचे आएगा √5 माइनस 2x प्लस 1 प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। देखो दोनों में सेम काम किए हैं, दोनों में सेम काम। अब अगर मान लो अंडर रूट रहता तो फिर क्या फॉर्मूला लगता, dx बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगता। यहां पे रूट नहीं था तो सीधे dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लग गया। ठीक है, चलो अगला सवाल लिया जाए। अगला क्वेश्चन वो है ये भी आपका बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, x बाई एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आपका सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, 2-3 बार। ठीक है, x बाई एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, हमने जो फॉर्म पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है 1 बाई क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ये तो पावर 4 है, ऊपर में x भी है। अब क्या करें भाई, तो हम क्या पढ़ा 1 बाई क्वाड्रेटिक पढ़ाए हैं। चलो तो उसके लिए जो है सबसे पहले यहां पे एक चीज देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाई एक्स की पावर 4 को ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 dx। अब सुनो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है, तो यहां पर मेरे पास x है और नीचे एक्स स्क्वायर है पूरा, तो रखो यहां पे पुट एक्स स्क्वायर बराबर t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो यहां से x dx का वैल्यू कितना आ गया हाफ dt। ये x dx का वैल्यू उठा के डालो यहां पे, x dx के जगह पे हाफ dt, और नीचे कितना आ जाएगा t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। तो यहां से क्या हुआ हाफ बाहर हो गया, ये आ गया dt बाई टी स्क्वायर माइनस, देखो अगेन हम क्या करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो टी स्क्वायर है ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2 इंटू टी इंटू 1/2 करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी का काम हमारा कौन कर रहा है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर ऐड करो 1/4, हाफ का स्क्वायर कितना होगा 1/4, और फिर 1/4 सब्सट्रैक्ट करो, और क्वेश्चन में पहले से कितना था +1, तो +1 को यहां लिख दो। तो ये हो गया हाफ इंटीग्रेशन dt बाई यहां से लेकर के यहां तक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया t माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान से सुनना आप, -1/4 प्लस 1 कितना होगा -1 प्लस 4, नीचे 4 एलसीएम लोगे -1 प्लस 4 3/4 होगा, यहां पे लिख दिए 3/4। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखो ध्यान से, तो हो गया 1/2 इंटीग्रेशन dt बाई, ये जो 3/4 है इसको क्या लिखोगे √3/2 का स्क्वायर
3/4 को लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर अब प्लस t माइनस हाफ का स्क्वायर हो गया। तो देखो ये क्या बना, इंटीग्रेशन dx बाई मतलब dt है dt बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो रखो यहाँ पे, ये हो गया हाफ, बाहर है पहले से 1/a, तो a का काम यहाँ कौन कर रहा है √3/2, तो 1/√3/2 tan इनवर्स x बाई ए। तो x है t माइनस हाफ और ये है √3/2 प्लस c। इस 2 से ये 2 कट गया तो ये हो गया 1/√3 tan इनवर्स। अच्छा एक चीज देखो, t के कॉफिशिएंट से भी डिवाइड करना होता है, लेकिन t का कॉफिशिएंट कितना है 1 है, तो इसीलिए डिवाइड नहीं कर रहे हैं। कंफ्यूजन में मत आना। अगर यहीं पे मान लो 2t रहता, ये कितना रहता 2t, तो फिर 2 से डिवाइड करना पड़ता हमको, लेकिन 2t तो है नहीं। यहां पे क्या होगा 2t माइनस 1/2, एलसीएम ले लो ऊपर 2 और नीचे कितना है √3/2, तो ऊपर मल्टीप्लाई होके 2/√3 प्लस c, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 1/√3 tan इनवर्स 2t माइनस 1/√3 प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा t के जगह पे क्या करो एक्स स्क्वायर रख दो, ये हो गया 1/√3 tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1/√3 प्लस c। ठीक है, तो देखो बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो ये फॉर्म क्या था 1/क्वाड्रेटिक या 1/रूट क्वाड्रेटिक या रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब जैसे हम रूट वाला अभी नहीं लिए हैं, उसका क्वेश्चन हम चलो आगे करवा देंगे, बट फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, इसी टाइप पे आएगा वो। ठीक है, अगला लेते हैं। अगला टाइप हम लोग पढ़ते हैं, बोले ना बहुत सारा टाइप है, तो अगला टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। क्या है अगला टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन px प्लस क्यू बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यानी ध्यान दो, ऊपर में लीनियर रहेगा, नीचे में क्वाड्रेटिक रहेगा। अच्छा यह भी हो सकता है px प्लस क्यू बाई रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर यह भी हो सकता है px प्लस क्यू रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको क्या बोला हमने लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, इसको क्या बोला लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक, इसको क्या बोला लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक रहे या लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक रहे या लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक रहे, तीनों को सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम है। मेथड क्या है उस पर फोकस करते हैं। तो मेथड, सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट, ये जो ऊपर वाला लीनियर है उसको ऐसे लिखेंगे px प्लस क्यू बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक वाला, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान से सुनो, मैंने ऊपर वाला जो लीनियर है उसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं ये देखो, तो a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन या फिर ये जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन अब प्लस b। यहां पे क्या है a, b आर कॉन्स्टेंट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो चीज है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये भूल गए तो फिर क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, समझ रहे हो। तो आपको px प्लस, जब भी तुमको फॉर्म दिखा अच्छा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म देखते ही लीनियर को क्या रखोगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा px प्लस क्यू बराबर a इंटू, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो वो होगा 2ax प्लस b अब प्लस कैपिटल B। अब सुनो मेरी बात, यहां पे हमको कैपिटल A कैपिटल B निकालना पड़ेगा, कैपिटल A कैपिटल B निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल।
यहां पे x कॉमन लो तो कितना आएगा 2a प्लस ba प्लस b। इधर x कितना है x इंटू p प्लस q। अब क्या करो दोनों तरफ कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर पावर्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे दोनों तरफ इधर और इधर x का जो सिमिलर पावर है उसको कंपेयर कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है इधर x का पावर 1 है, इधर x का पावर 1 है, तो इधर x का पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है 2a और इधर कितना है p। अच्छा इधर ये है कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है x का पावर 0, यहां पे q है x का पावर 0, तो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो तो ba प्लस b बराबर q। अब एक बात बताओ क्वेश्चन जो दिया रहेगा तो क्वेश्चनवा में क्या होगा कि तुमको खाली कैपिटल A कैपिटल B अननोन रहेगा, बाकी सब स्मॉल p स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल q ये सब तो तुमको पहले से ही पता रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो तुम क्या करो a और b यहां से फाइंड कर लेना, फाइंड a b फाइंड करके जो है आराम से क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। पैटर्न समझ में आ गया। चलो एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं एग्जाम्पल में, फिर तुमको और अच्छे से चमकेगा। ठीक है चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एक सेकंड रुको। मान लो ये है सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 3x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx। 3x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन मिलते ही हमको क्या दिखा, ये लीनियर है और ये क्या है क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, तो क्या करो पुट लीनियर को क्या मानना है 3x प्लस 1 को मानना है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अब प्लस b। ठीक है ऐसा मानना है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस b। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू अच्छा 2x स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना होगा 4x माइनस 2 प्लस b। डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है इसके लिए तो डिफरेंशिएशन पहले पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़े हो तो भाई जाओ वेट क्या कर रहे हो जाके डिफरेंशिएशन पढ़ लो। मेरे चैनल पे डिफरेंशिएशन अपलोड किया हुआ है ना, अभी पूरा नहीं किए हैं अपलोड बट हो जाएगा, जितना पढ़ाए हैं ये तो सिंपल पहले क्लास के डिफरेंशिएशन से ही हो जाएगा। ठीक है अच्छा तो ये हो गया 3x प्लस 1, इधर कितना होगा 4ax प्लस b माइनस 2a। तो अब क्या करो कंपेयर करो है ना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड। ठीक है दोनों तरफ जो है सिमिलर पावर ऑफ x को कंपेयर करोगे, तो इस तरफ कितना है 3 है और इस तरफ कितना है 4a है, तो 3 बराबर 4a हो गया, और इस तरफ कांस्टेंट है 1 LHS में और RHS में कितना है b माइनस 2a है। ठीक है तो देखो यहां से a का वैल्यू कितना आ गया 3/4 आ गया, डालो यहां पे, तो 1 बराबर b माइनस 2 इंटू 3/4, तो b का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस 3/2। सॉल्व कर लो ये तो आता है ना करने, तो 1 प्लस 3/2 यानी 5/2। तो देयरफॉर तुम्हारा जो ये 3x प्लस 1 है ये फिर कितना हो जाएगा a इंटू, तो a की जगह पे रखो 3/4 है ना, a इंटू 4x माइनस 2 अब प्लस b, तो b के जगह पे 5/2। अब एक ठो काम करें क्या, ये जो 3x प्लस 1 है इसकी जगह पे ये उठा करके रख देते हैं इसमें, तो देखो यहां पे 3x प्लस 1 को कितना लिखेंगे 3/4 4x माइनस 2 प्लस
5/2 और नीचे में कितना है, नीचे में है 2x² माइनस 2x प्लस 3। अब क्या करोगे, डिफरेंस इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अब चलो देखो कैसे होगा। अब जादू मंत्र लगेगा यहां पे, ठीक है। क्या करो भाई, दोनों को अलग अलग, 3/4 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन 4x माइनस 2 बाई 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5/2 बाहर, इंटीग्रेशन dx बाई 2x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, 3/4 ये क्या है, ये तुम्हारा f डैश x है और ये तुम्हारा क्या है, fx है। देखो डिनोमिनेटर में fx है, न्यूमरेटर में f डैश x है। कैसे होता है इंटीग्रेशन, f डैश x बाई fx का, f डैश x बाई fx याद है, log fx होता है, f डैश x बाई fx का log fx। तो रख दो 3/4, इसका सीधा सीधा log fx, तो 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5/2। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे जी, इसका इंटीग्रेशन, अच्छा ये तो क्या है, 1/क्वाड्रेटिक है, इससे पिछला फॉर्म जो था वहीं पढ़े हो, 1/क्वाड्रेटिक। तो कैसे करोगे, सबसे पहले x² का कॉफिशिएंट कॉमन लो, 2 कॉमन लो, ये हो गया x² माइनस x प्लस 3/2, ये हो गया 3/4 लॉग, उतारते चलो, प्लस 5/2 2 जा 4, यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, देखो ध्यान से, dx बाई x² माइनस x है, तो देखो a² माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू क्या करना पड़ेगा, 1/2, तभी तो 2 से 2 कट के 1 आएगा। अब 1/2 मतलब b का काम हो गया 1/2, तो इस 1/2 का स्क्वायर ऐड करो, 1/2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करो। अब पहले से कितना था, 3/2 था, तो ये हो गया 3/4 लॉग 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5/4 इंटीग्रेशन dx बाई, ये हो गया x माइनस 1/2 स्क्वायर, और ध्यान दो डायरेक्टली माइनस 1/4 प्लस 3/2, एक बार ऐड करो, माइनस 1/4 प्लस 3/2, यहाँ पे 4 LCM माइनस 1, 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 5/4 आ रहा है, तो उसको लिख दो √5/2 का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया तुम लोगों को, इंटीग्रेशन dx बाई a² प्लस x², कितना होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो लिखो यहाँ पे, ये हो गया 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5/4, इसका होगा 1/a यानी 1/√5/2 tan इनवर्स x बाई a, तो x की जगह पे x माइनस हाफ बाई a की जगह पे √5/2। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से चलो इसको आंसर लिख देते हैं, तो 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस यहां पे कितना होगा, 4 2 जा 8, देखो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 5/4 इंटू 2/√5, ऐसा कुछ होगा। तो 2 से 4 2 टाइम्स में कटेगा, और ये √5 से √5 टाइम्स में, तो √5/2 आ जाएगा बेसिकली। तो लिख देते हैं डायरेक्टली, कितना आ गया, √5/2, और यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स 2x माइनस 1 बाई √5 प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो लाइट चला गया है, तो अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे।